मित्रों, आप सभी को मनमोहन श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आप लोग कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में आपको मीन लग्न में लगन से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी आप लोगों को दिया था। आज मैं सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं आपको दूंगा। अब मित्रों, आपको पिछली बार भी बताया था कि बुध हमारे किसके अधिपति ग्रह हैं और मीन लग्न में बुध जो है चौथे भाव का और सप्तम भाव का अधिपति ग्रह हैं। बुध हमारी को यानी हमारी कुंडली में फल कब देते हैं? दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा पर बुध हम लोग को फल देते हैं। मित्रों, बुध ग्रह जो है अपना जो अधिकार क्षेत्र है वो किन क्षेत्रों में रखते हैं? दांत, नाक, कान, गला, बैंक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, बुद्धिमत्ता, ज्योतिषी, गुण विद्या, तंत्र मंत्र व मोटापा, टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर आदि और गुप्तचर विभाग या गुप्तचर, जासूस आदि पर इनका अधिपति ग्रह। सिक्स सेंस के कारक भी बुध ग्रह होते हैं। वोकल कार्ड, स्वर ग्रंथि और नाक, कान, गला के भी यही बुध ग्रह अधिपति हैं। बुध ग्रह न्यूज़ रीडर, खाने की नली, संपर्क, कम्युनिकेशन व धर्म का भी गोधक बुध ग्रह है। बुध ग्रह एडवोकेट, तर्क शक्ति व चालाक चतुरता का भी कारक यही बुध ग्रह होता है। मित्रों, ये थे बुध के अधिकार क्षेत्र। अब मित्रों, बुध जो है मैं आपको जो फल बताने जा रहा हूँ। अब आता है मित्रों, मैं आज फल मीन लग्न में जो बताने जा रहा हूँ वो सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी में आपको दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको मीन लग्न में लगन से लेकर के और छठे भाव तक की फलों की जानकारी आप लोगों को दी थी। अब आता है मित्रों, मीन लग्न में सप्तम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। मीन लग्न में अगर बुध यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे, हाँ मित्रों, मीन लग्न में बुध सप्तम भाव में कन्या राशि का स्वग्रही होता है। भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है यहाँ पर बुध। तो यहाँ पे अगर मीन लग्न में जातक की कुंडली में अगर बुध बैठा है तो क्या फल देंगे बुध? यहाँ पर स्थित बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है। जातक के यहाँ पे जातक जो है डेंटल का डॉक्टर हो सकता है या नाक, कान, गला का भी डॉक्टर हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में उच्च पदों पे जा सकता है। प्रवक्ता हो सकता है। यानी यहाँ पर मित्रों, अगर मीन लग्न में यहाँ पे बुध बैठा है सप्तम भाव में, तो ये आप कंफर्म मानिए कि या तो चिकित्सक होगा, यानी बहुत अच्छी पोस्ट पर ऐसा जातक होता है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यहाँ पे अगर बुध होते हैं तो बनाते हैं। और बैंक का अधिकारी
भी होता है। सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरियों में ऐसे जातक वाणिज्य के क्षेत्र में भी जातक काफ़ी सफल होगा। अकाउंटेंट, वाणिज्य या ऐसा जातक किसी सरकारी विभाग में अकाउंटेंट या किसी सरकारी क्षेत्र में या अर्ध सरकारी क्षेत्र में वाणिज्य के विभाग में कार्यरत हो सकता है और ऊंचे पदों पर ऐसा जातक जाता है। यहाँ पर बैठे बुध जातक को यानी गुप्तचर विभाग या इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ऐसे जातक अधिकारी होते हैं। जातक अध्यापक होगा, मैथ का अच्छा टीचर होगा और ऐसे जातक को आफ्टर मैरिज के बाद यानी विवाह के बाद काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। जातक प्रवक्ता, न्यूज़ रीडर, मीडिया के क्षेत्र में भी ऐसे जातक सफल हो सकते हैं। जातक समाज में सम्मानित व सरकार से ऐसे जातकों को सम्मान भी मिलता है। यहाँ पे बैठे बुध हर प्रकार का सुख देते हैं। मैरिटल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। हर प्रकार का सुख, एजुकेशन यहाँ पे बुध जातक को मीन लग्न में देते हैं, सप्तम भाव में। यहाँ पे बैठे बुध अगर जातक के हो तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। अब मित्रों, मीन लग्न में अष्टम भाव में बुध बैठे हो तो क्या जातक को परिणाम देंगे? मीन लग्न में बुध अष्टम भाव में हो तो जातक को बहुत मेहनत करने के बाद भी 25% से ज़्यादा सफल नहीं होता है। यानी 100% मेहनत करेगा तब उसको 20-25% ऐसे जातक को सफलता मिलती है। जातक घर में कलेश, वाद विवाद करेगा और ऐसे जातक को ससुराल में भी वाद विवाद होता है। ऐसे जातक को बहन या बुआ से नेचर डिफरेंट होंगे यानी मतभेद होंगे। जातक को बचपन में सर की चोट आ सकती है या यहाँ पे बैठे बुध जातक को यानी मीन लग्न में सर की चोट दे सकते हैं। नर्वस सिस्टम, नसों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है बचपन में, या फिर बोलने में हकलाएगा या बोलने में कोई परेशानी हो सकती है अष्टम भाव में बुध, या फिर स्किन की डिजीज़ हो सकती है या शरीर से जातक थोड़ा से अस्वस्थ होगा। जातक को हेल्थ इशू होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे बुध जातक को यानी गोही विद्या का ज्ञान अच्छा होता है, तांत्रिक हो सकता है, ज्योतिषी भी यहाँ पे बैठे बुध बनाते हैं। और बुध यहाँ पर अपनी माँ से भी मतभेद जातक को कराते हैं और जातक का वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है। जातक को जो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, शत्रु बाधा भी ऐसे जातक के बहुत होते हैं। यहाँ पे जातक को प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट के कागज भी जातक को परेशान कर सकते हैं। ऐसे जातक के कोई भी डॉक्यूमेंट सही से नहीं होते हैं। एजुकेशन में भी जातक को यहाँ पे परेशानी होगी, शत्रु बाधा भी हो सकते हैं। जातक को इस जगह पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी चेक करा करके ऐसे जातक को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए।
जातक को सबसे ज़्यादा अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए कि क्रोध में किया गया कार्य कोर्ट कचहरी तक की नौबत ला सकता है। जातक जो है, जातक को अपने अच्छे एडवोकेट करके प्रॉपर्टी या मकान यानी खरीदना चाहिए। यानी कोई भी लीगल सलाह लेनी है तो अपने अच्छे एडवोकेट से मिले। यहाँ पे बैठे बुध जातक को बुध का उपाय करने के बाद जातक को थोड़ी सी जीवन में सफलता मिल सकती है। यहाँ पे जातक को मेन चीज़ मोटापे पे ध्यान रखना चाहिए। जातक को मोटापे से खतरा हो सकता है, हार्ट पे या लंग्स पे कोई समस्या हो सकती है। यहाँ पे बैठे बुध जातक को फल ज़्यादा अच्छा नहीं देते हैं। यहाँ पे बैठे बुध को विवाह भी अगर करे तो कुंडली मिला के करनी चाहिए। यहाँ पे बैठे बुध जातक को ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। श्री गणेश जी का उपासना करें, संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करें तो बुध के अच्छे परिणाम मिलते हैं। यानी यहाँ पे गणेश जी की स्तुति करें, बुधवार को गाय को हरा चारा दें तो बुध के अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। यहाँ पे अष्टम भाव में बुध हो तो पन्ना रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब आ जाते मित्रों, 9वें भाव में बुध हो तो क्या परिणाम मिलेगा। मीन लग्न में अगर 9वें भाव में हो तो यहाँ पे बुध क्या परिणाम देंगे। यहाँ पे बैठे बुध जातक को अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर जातक उत्तम व्यापारी होता है और चल अचल संपत्ति का लाभ भी ऐसे जातक को मिलता है। जातक को भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। भाई व बहन जातक को सपोर्ट करने वाले होते हैं। जातक का लाइफ पार्टनर भाग्यशाली होता है और सुंदर सुशील होगा। जातक का विवाह के बाद सर्वोत्तम भाग उदय होता है। यानी ये आप समझ लीजिए कि आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद ऐसे जातक को सफलता और मिलती है। यहाँ पे बैठे बुध जातक को विद्वान, अच्छा ज्योतिषी भी बना सकते हैं। परंतु यदि बुध और मंगल तात्कालिक शत्रु हो तो फल जातक को उतना अच्छा नहीं देते। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बुध बैठा हो वृश्चिक राशि में और मंगल 1, 2, 3 घर आगे कहीं स्थिति हो और यहाँ पे बैठा बुध हो और मंगल 1, 2, 3 घर पीछे कहीं स्थित हो तो ऐसे ही स्थिति में मंगल बुध में तात्कालिक शत्रुता होती है और फिर बुध के परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। फिर जातक को संघर्षों के बाद थोड़ी सी सफलता मिलेगी और जीवन संघर्ष में रहेगा। यहाँ पर अगर बुध मंगल से तात्कालिक शत्रुता बना रहे हों तो श्री गणेश जी की उपासना या संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो यहाँ पे बुध के और मंगल के जो तात्कालिक शत्रुता के फल मिल रहे हैं वो उनमें कमी आएगी और बुध अच्छा फल देगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यहाँ पे बैठे बुध, यहाँ पे यानी मीन लग्न में 10वें भाव में बुध बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। मीन लग्न में बुध अगर 10वें भाव में बैठा हो तो जातक बहुत अच्छा व्यापारी होगा और एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है और एडवोकेट के क्षेत्र में भी जातक को लाभ मिल सकता है। टीचर और बैंकिंग सेक्टर में भी जातक को सफलता मिलेगी। जो है यहाँ पे बैठे बुध अगर 10वें भाव में धनु राशि का
बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेक्टर में, और यहाँ पे बैठे बुध जातक को डॉक्टर के क्षेत्र में भी सफलता दिलाते हैं। यानी मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक में उच्च अधिकारी या फाइनेंस के क्षेत्र में जातक को बुध यहाँ पे मीन लग्न में अच्छी सफलता देते हैं 10वें भाव में। और ऐसे जातक डॉक्टर भी बनते हैं। सेल्स जातक की, सेल्समैनशिप जातक की गुड होती है, यानी कोई भी चीज़ बेचेगा तो जातक लगभग 100 में 99.9% ऐसे जातक सामान को बेच ले जाते हैं। यहाँ पे बैठे बुध जातक को हर कार्य में सफलता देते हैं। यहाँ पे बैठा बुध बहुत अच्छा फल जातक को देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यहाँ पर हर प्रकार का सुख जातक को, यानी मीन लग्न में 10वें भाव में बुध अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों 11वें भाव में। मीन लग्न में 11वें भाव में अगर बुध हो तो क्या फल मिलेगा? अगर मीन लग्न में 11वें भाव में बुध हो तो जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक नौकरी अथवा व्यापार से लाभ कमा सकता है। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और यहाँ पर बैठे बुध जातक को साझेदारी में भी लाभ दिलाते हैं। जातक को मेहनत कम करनी पड़ेगी और लाभ ऐसे जातक को ज़्यादा मिलेगा। मेरा मतलब यह है कि ऐसा जातक जरा से हाथ लगाएगा तो उसके सारे कार्य हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब एक इंसान होता है कि पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, उसको फल ज़्यादा नहीं मिलता, और एक आदमी होता है कि थोड़ी सी मेहनत कर दिया और उसको फल 100% के ऊपर मिल जाता है। यानी यहाँ पे बुध ऐसा फल जातक को प्रदान करेंगे। ऐसे जातक को मेहनत से ज़्यादा भाग्य का साथ मिलता है। कभी कभी ऐसे जातक को उसने उम्मीद भी की होगी कि मैंने 2% में ऐसे जातक को, यानी किसी को ब्याज दिया होगा तो 2% 3%, लेकिन उसको उम्मीद से ज़्यादा ब्याज भी ऐसे जातक को मिल जाता है। अचानक ही धन का ऐसे जातक को लाभ मिलता है। ऐसे जातक को धन की कभी भी कमी नहीं रहती। यहाँ पे बैठे बुध जातक को बैंक आदि में की नौकरी में सफलता मिलती है, लेकिन ये नौकरी से ज़्यादा व्यापार में जो है लाभ कमाते हैं और व्यापारी होता है। क्योंकि जातक की एजुकेशन में, जातक को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए ऐसे जातक अधिकतर बिजनेस करते हैं। और किसी तरीके से अगर एजुकेशन अच्छी हो गई तो जातक को जो है बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जातक व्यापार करे तो सर्वोत्तम रहेगा। यहाँ पे जातक को कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती है। अब आ जाते हैं मित्रों मीन लग्न में बुध अगर 12वें भाव में हो तो क्या फल मिलेगा? यहाँ पे बैठे बुध जातक को 12वें भाव में तो क्या फल देंगे? यहाँ पे जातक की जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन होगी वो विदेश में हो सकती है या अपने जन्म स्थान से हटके होगी हायर एजुकेशन। लेकिन 12वें भाव बुध जातक को शिक्षा में अवरोध भी उत्पन्न करते हैं। जातक को चर्म रोग भी हो सकता है और जातक का वैवाहिक जीवन भी खटास में रहता, मतभेद होते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं।
हो सकती हैं, और जातक को कोर्ट कचहरी या अपने गलत निर्णयों और दिखावे के कारण जातक को अपने शत्रु भी बना लेता है। जातक संसार में विरक्त भी हो जाता है। अगर जातक को अपनी सफलता चाहिए तो धार्मिक कार्यों में से जुड़ा रहेगा तो समस्याएं कम आएंगी और सफलता भी ऐसे जातक को मिलेगी। जातक अगर यहाँ पे पान गुटखा या सिगरेट पिए तो ओरल से संबंधित, नाक कान गले से संबंधित कोई समस्या भी हो सकती है। यहाँ पे बैठे बुध मीन लग्न में अगर हो तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से बाहर चला जाए तो एजुकेशन अच्छी होगी, या विदेश चला जाए तो एजुकेशन अच्छी होगी, और फॉरेन से रिलेटेड कोई व्यापार कर ले तो ऐसे जातक को बुध सफलता देंगे, या फॉरेन में रह के कोई जॉब करे तो ऐसा जातक सफल हो सकता है। लेकिन अपने चरित्र को, कोर्ट कचहरी को, चाहे वो कहीं रह रहा हो, अपने देश में रह रहा हो या फॉरेन में रह रहा हो, लेकिन कोर्ट कचहरी ऐसे जातक का पीछा जल्दी नहीं छोड़ती हैं। इसका एक उपाय करना पड़ेगा। एक तो ऐसे जातक के जो बुध हो यहाँ पे बैठते हैं मीन लग्न में, तो जातक के जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उन्हीं में दुश्मन भी होते हैं। तो ज़्यादा दोस्ती ना करें, और नशे से संबंधित कोई भी चीज़ अगर खा रहा है, पी रहा है, तो उसको बंद कर दें। नहीं तो ओरल से समस्या हो सकती है, चर्म रोग से समस्या हो सकती है, और फिर अनायास विरक्तियाँ आ जाएंगी जातक में। तो ऐसे जातक को धार्मिक रहना पड़ेगा, धर्म से जुड़े रहें, और गणेश जी का संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करें तो बुध के जो नकारात्मक परिणाम है मीन लग्न में 12वें भाव में, उनमें कमी आएगी। मित्रों, ये थी मीन लग्न में 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की फलों की जानकारी। मित्रों, आपको वीडियो ये कैसी लगी? आपसे अनुरोध है, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को पूरा देखिएगा, आने वाली वीडियो और भी मैं अच्छी जानकारियों से युक्त लेके आऊँगा। मित्रों, आप सभी को मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।